चलिए, लिसन वेरी अटेंटिवली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट ना। तो चलिए, इस सेशन को, ये टेंथ क्लास के न्यू बैच में आपका ये जो है ना, आपका ये सेकेंड सवाल रह गया है, तो आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या क्या रहा है, इस चीजों को समझने का प्रयास करें। ये सवाल कह रहा है आपका कि जो पहले सवाल जो आपने बनाया है, 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर का था ना, 1 नंबर का सवाल जो आपने बनाया, जिसमें कि आपने शांत भिन्न को खोजा, तो शांत भिन्न जितने आए हैं, वो सारे शांत भिन्नों को आपको दशमलव में व्यक्त कर देना है, दशमलव में उसको हल कर देना है। तब दशमलव में यदि आप भागा देने लगेंगे तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आइए ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से आपको मैं बताता हूं और देखेंगे कि ये सवाल कितने अच्छे ढंग से सारे सवाल दशमलव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए देखने का प्रयास करें। तो सवाल भी मैं रीड कर देता हूं, यदि आपको पता चल सके, है ना। चलो देखो, सुनो। कहता ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो चलो देखो, तो इसमें से हमने क्या किया है, सारे उपरयुक्त प्रश्नों में जो जो शांत आया था, सारे प्रश्नों को हमने यहाँ लिख दिया है, जो कि केवल शांत है, और उसमें लिखा हुआ है शांत भिन्न। अब इसको दशमलव में व्यक्त करना है। तो चलो देखते हैं। पहला सवाल को मैं बना रहा हूं, यहाँ देखने का प्रयास करें। फर्स्ट पार्ट को मैं बना रहा हूं, इसको देखिए जरा सा। 13 बटे इसका गुणनखंड क्या आया था, 5 का पावर यहाँ 5 है प्यारे, है ना। तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि यहाँ 5 10 कैसे बन गए, यानी 5 जीरो के रूप में कन्वर्ट कैसे, 1 और 0 के रूप में। चलो देखो, तो इसका मतलब है इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना 5 दूना 10 हो जाएगा। नीचे 0 आ जाए तो भाग देना आसान हो जाता है। जैसे जैसे देखो, सुनो, समझने का प्रयास करो। अगर 1 है और नीचे है 1 शून्य, तो इसका मतलब 1 0.1 होगा। अगर 2 शून्य हो गया तो यही क्या हो जाएगा, 0.2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, 0.01 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। अब इसी प्रकार से अगर शून्य रहेगा 3 गो, आप 0.001 लिखेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव, हो गया ना। तो एवं प्रकार से इसी तरह से आपको बना लेनी है। समझ में आया सारे बच्चे को? तो चलो देखो, झूठ नहीं बोल रहे हो। तो चलो देखो, लेकिन याद रहे दोनों का पावर सेम रहना चाहिए। तो इस पर भी पावर हम दे दिए 5, है ना। तो जब यहाँ 5 किए हैं तो ऊपरों ने 5 करना पड़ेगा। 2 का पावर 5 से गुना कर दिए ना। ऊपर नीचा करना, जो भी काम करना है। अब देखो 13 हो जाएगा, अगुना यहाँ देखो 2 का पावर 5 बराबर होता है 32। क्या होता है, 32। अब देखो यहाँ क्या होगा, 5 अगुना 2 लिख दिए, आई सेम पावर है तो इसको होल टू दी पावर 5 लिख देंगे। समझ में आ रहा है बात सब बच्चा को? अब इससे गुना कर देंगे, 13 दूना 26 के 6 बाकी 2, है ना। और इसके बाद 13 तिया 39 और 2 41। कोई दिक्कत? कितना हो गया? अब देखो 5 दूनी 10 होगा ना, और इस पर पावर 5। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखते जाओ खेला। 416 या बटे 1 पर अब कै गो 0, 5 पावर है तो 5, 1 2 3 4 5। सीखा कि नहीं सीखा? सीख रहे हो? अच्छा चलो, अब कितने अंक के बाद दशमलव होगा, 5 अंक। तो 1 2 3 अंक ना है, तो इसको 5 अंक पुराएंगे, 6 1 4, 1 0 लगाएंगे, इधर नहीं लगाना, इधर 5 अंक पुर गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब दशमलव दे देंगे, सुंदर लगने के लिए 0 बैठा, बन के रेडी हो गया। कोई दिक्कत? चलिए राइट डाउन।
तो चलिए आइए, आपको यहाँ वीडियो में आवाज नहीं मिला होगा, जिस कारण से मैं इस चीजों को फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखने का प्रयास करें, यहाँ क्या है, 17/8 है, इसमें तो शायद आवाज गया था, है ना। मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखने का प्रयास करें। देखो 8 का जो हम गुणनखंड करेंगे तो 2 का पावर 3 होगा, और हम यहाँ 5 के पावर 3 से इसलिए गुना किए हैं क्योंकि ये 5 गुना 10 बन जाए, और ये सेम पावर रहेगा तो हॉल में लिख सकते हैं इसको, है ना। अब देखो जरा सा, 2 और 5 को एक जगह कर दिए, पावर 10 का 10 है, और इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 125 होगा, 125 गुना 17 करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसके बाद 5 गुना 10 हो गया, होल टू दी पावर 3 है, तो यहाँ ये 10 का 10 रह गया, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा 3 0, यानी 10 गुना 10 गुना 10 3 बार तो 1000 हो जाएगा। अब देखो इस चीजों को एजेटिव लिख देंगे, और एजेटिव लिखने के बाद 1 2 3 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो ये बन के रेडी हो गया। अब यहाँ आएंगे छोटे बोर्ड पर, और यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ है 15/1600, 15/1600 है, तो अब 10 का 10 इसको छोड़ दिया, और 1600 का फैक्टर करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा आपका 6, और 5 का पावर हो जाएगा यहाँ 2। अब हमने क्या किया, 2 का पावर 6 है तो 5 के पावर 6 पुराने के लिए 5 के पावर 4 से गुना कर दिए, क्योंकि गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। अब जरा सा देखो, यहाँ ये 10 का 10 इसको गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 का पावर 6 और 5 का पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो इससे इसको गुना हमने किया तो ये आया, और ये 5 गुना, अब ये दोनों को गुना करके लिख दिए, पावर सेम था तो इसको 10 का 10 छोड़ दिए। अब देखो ये 10 का 10 हो गया, 10 का पावर हो गया 6, 10 का पावर 6। अब देखो 10 का पावर 6 है तो 1 पर 6 जीरो देंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो 9 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये क्या आएगा, ये 6 अंक के बाद दशमलव होगा, कितने अंक के बाद, तो इतना संख्या लिखने के बाद 4 संख्या पूरा, 4 5 6 2 जीरो लगा के 6 अंक पूरा लिए, और इसके बाद दशमलव दे दिए, तो यही आपका उत्तर हो गया। चलिए अब पार्ट नंबर कितना होगा, 4 नहीं 5 होगा ना, और 4 होगा, 23 बटे क्या है 2 का पावर 3 और 5 के पावर 2। यदि कोई बच्चे समझ गए होंगे तो वो इस चीजों को आसानी से बना सकते हैं, है ना। और हम देंगे कुछ बच्चे को बनाने के लिए कुछ सवाल, है ना, देखते हैं कि कितना समझ पाए हैं। 23 होगा। अब देखो ये दोनों को सेम करना है, तो 2 का पावर 3, मैक्सिमम पावर वाले को छोड़ देते हैं, मिनिमम पावर वाले को हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो 5 का पावर 2 है, एगो और 5 से गुना कर देंगे तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो 5 से गुना कर, तो ऊपरों से 5 से गुना कर देंगे, जो नीचा में गुना किया वही ऊपर में गुना करना है, ताकि मान में फर्क ना पड़े। अब 2 बेटा है, बाप लाया क्या, 2 गो आम, एगो को 2 गो दे देगा, एगो तो बाप का कपार फुटबे ना करेगा, दोनों को बराबर देगा तभी ना शांत रहेगा बच्चा। वही प्रकार से यहाँ 2 गो है, ऊपर नीचा है, तो जो काम नीचे करते वही काम ऊपर करना है ना। लेकिन प्राय ऐसे नहीं करना चाहिए, आम मिले या ना मिले बाप का रिस्पेक्ट करना चाहिए, है कि नहीं रे, है ना। आम तो मिल जाएगा लेकिन बाप मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए ये सब बात को ध्यान में रखे। 5 दिया 15 के 5 बाकी 1, 5 दूना 10 और 1 11। यहाँ देखो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 होगा रे बच्चे। अब देखो 115 अब बटे 2 गुना 5 होल टू दी पावर 3 हो जाएगा। यहाँ 115 और 10 का पावर 3 होगा प्यारे, 115 अब बटे 1 पर 3 गो जीरो होगा। अब देखो 115 है ना, लिखता है 115 ना होगा। चलो देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कितना है 1000। हरदम ये बात लिखेगा। चलो कई अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव सुंदर लगने के लिए जानवे करता है क्या होता है। चलो देखो यहाँ हो गया, ये बन के रेडी हो गया। अब तुम्हारा कौन सा बनेगा, अब पार्ट नंबर तुम्हारा 5 बनेगा। 5 नंबर पार्ट को देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे टकटकी लगा के, है ना। बेहतरीन बच्चा है तू लोग, है ना, खाली पढ़ता तू लोग कम है ना, बौखता बेसी है। चलो देखो आगे देखने का प्रयास करे बच्चे, है ना। 6 बटे कितना है 15। हमने कहा था कि इसको कटा के बर्बाद करो पहले, है ना। बर्बादी का नाम ही बिहार है क्या रे, हम लोग बिहार में तो पल रहे हैं ना। 3 दूना 6 और 5 दिया 15। अब इसको तो भागा देना आसान बात है ना क्या। अब देखो 5 गुना 2 से गुना करेंगे तो ऊपर से 2 से गुना कर दो, 2 दूना 4, 5 दूना 10, अब 1 अंक के बाद दशमलव 0.4 हो जाएगा आंसर। आसान है ना। अब यहाँ देखो ये तो बहुत खोआ है ना, समझो। यहाँ देखो, चलो देखो
अब 35 अब बटे कितना है 50, कटाया था क्या, कटा लो। 5 से कटाओगे 7 पचे 35, अब 25 दूना 10 पचे 50, 10 पचे 7/10, ये तो बनले है। एक अंक के बाद 0.7, यही हो गया उत्तर ना हुआ। चलिए चलिए, ये एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। कहा गया है अंत भला तो सब भला, दैट्स, चलो देखो, अंत भला तो सब भला, तो अंत भला तो सब भला, सबको भलाई कर देते हैं और अंत भला हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि सबका भलाई हो जाएगा, है ना। तो चलिए पढ़िए क्या कहता है, कितने नंबर सवाल होगा। कहा भी गया है ऑल इज वेल दैट सीम्स वेल, है ना। तो इसका भी वेल कर देते हैं, पढ़िए। कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलो देखो, 1 नंबर का सवाल, इसके थीम को समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। 1 नंबर पार्ट नंबर 1 को मैं कर रहा हूँ। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 तक, यही ना। अब जरा सा देखो, ये 43 लिख दिया, इसको आप जो है 9th क्लास में पहले चैप्टर में जो रैकरिंग वाला सवाल था उस तरह से भी हल कर सकते हैं ये सारे सवाल को, लेकिन इसको देखो कैसे करते हैं, है ना। लेकिन उतना करने जाओगे ऑब्जेक्टिव के लिए तो तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे तो देखो, एक आएगा दशमलव का, जितना अंक है उतना जीरो पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना। अब बटे, इसका खंडन किए होंगे बच्चियां, किए थे नहीं किए थे, चलो किए होंगे जरूर, लेकिन याद बहुत बच्चे को नहीं है। अब देखो जरा सा, इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 और 5 के खंडन के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। इसका दशमलव हमने उड़ा दिया, तो यहाँ आपका 1 पर हो गया 9 गो जीरो। कितना, 9 गो जीरो। तो अब देखो जरा सा, अब इतना का गुणनखंड करेंगे तो थोड़ा सा बोर्ड पर आइए यहाँ और देख लीजिए कितना बड़ा गुणनखंड है। इसलिए मैं कह रहा था कि जब आपका ऐसा आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख दिया कीजिए कि इसका गुणनखंड जो है, हर का गुणनखंड कहता है 2 और 5 के रूप में आएगा, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है, लिख देना चाहिए। लेकिन बच्चे को होता है कि क्या होगा नहीं होगा, इसलिए ऐसा कर दिया हमने। देखो यहाँ देखने का प्रयास करें, ये जब दूसरे इसको लगाते जाएंगे तो इसका सारा गुणनखंड आपको इस तरह से आएगा, जिसको कि हमने बोर्ड पर कर रखा है। तो यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। चलो देखो यहाँ देखो जरा सा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9 हो जाएगा। याद भी हो गया होगा, अगर इस तरह के प्रश्न आएगा तो बच्चे को याद हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः, अतः दिया गया प्रश्न परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और इसका हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। हर के बारे में कहा था, हर का गुणनखंड के बारे में डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे। अब देखो पार्ट नंबर 2 में आते हैं, ध्यान से देखेंगे। 0 दशमलव इतना, डबल जीरो, फिर इतना, ट्रिपल जीरो, ऐसे से बैठाएंगे। अब देखो जरा सा, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय, और हर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। अब कितना तू यहाँ उड़ाओगे तो कितना पता भी है तुमको कि कितना अंक है, कि कितना नीचे में जीरो देंगे। लिखेंगे अतः
है ना। लिखेंगे ये संख्या, देखो ये जो है ना डॉट डॉट लाइन है ना, इसलिए क्या है, अप्रमेय है। क्या है, क्योंकि क्योंकि संख्या संख्या अनवसानी अनवसानी अनावृत्ति वर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय है। अपरिमेय है और अपरिमेय है, इसलिए इसलिए इसके हर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्यारे बच्चे समझिए, इसके हर के बारे में क्यों नहीं समझा जाए। ये डॉट 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 है ना, तब हम दशमलव उड़ाएंगे तो एक पर ये पता भी है हमको, ये तो अनंत जाएगा ना, तो पता तो हमको, हमें यहाँ है नहीं कहाँ तक रुकेगा, इसलिए कितना जीरो बैठाएंगे, है ना, अनंत जीरो बैठेगा, इसलिए हर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई दिक्कत। अब पार्ट नंबर तुम्हारा लास्ट बच गया है 43.123456789 चाहिए ना, इस पर रेकरिंग है। तो देखो 43 10 का 10 और इसका देखो ये बार हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, जानते हो तुम लोग, है ना। देखो जरा सा समझो, ये आपका लिखाए होंगे तुम लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब बटे जाएगो पर से रेकरिंग हटता है 9, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 हो गया ना। तो यह एक परिमेय संख्या है, रेखरिंग वाले संख्या परिमेय होता है ना। यह परिमेय संख्या है, लेकिन हर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो जरा सा, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, यह परिमेय है, लेकिन हर के बारे में हर का गुणनखंड जो है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में यह नहीं आएगा, क्योंकि विषम संख्या है ना, है ना। तो चलो देखो लिखेंगे, यह संख्या लिखेंगे, यह संख्या क्योंकि यह संख्या अनवसानी आवृत्ति है ना रे, ये रेखरिंग मारा है ना, आवर्ती है, इसलिए परिमेय है और परिमेय है, लेकिन इसका हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चैप्टर आपका हुआ यहीं से फिनिश। यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करने का कृपा करेंगे, क्योंकि ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आप लगातार साल भर जुड़े और सभी प्रकार के सब्जेक्टों को आप यहाँ से तैयारी कर सकेंगे। अब यहाँ से आपका हुआ ये खत्म, अब अगला चैप्टर होगा या चाहे साइंस होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि साइंस पढ़ाया जाए कि मैथ का दूसरा चैप्टर किया जाए।